नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की सियासत में चुनावी तपिश अभी से महसूस होने लगी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी उलझ गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर विवाद और गहराता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्नावादी बोलकर हमला किया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नमाजवादी कह दिया समाजवादी पार्टी के नेता को। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। यूपी की सियासत का ये नया वाद है। पूंजीवादी और समाजवादी के बाद जिन्नावादी और नमाजवादी। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की तो अखिलेश पर हमले के लिए बीजेपी नेताओं ने नए नए शब्द गढ़ लिए। देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर किन शब्दों से हमला बोला। अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है और इसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। यूपी सरकार में योगी और मौर्य अकेले नहीं हैं, जिन्हें अखिलेश के समाजवादी होने में जिन्नावादी या नमाजवादी का अक्स नजर आ रहा हो। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा। आखिरकार यूपी चुनाव से पहले अखिलेश को लेकर ये बवाल क्या है? दरअसल विवाद की शुरुआत हुई रविवार को हरदोई की रैली में एसपी सुप्रीमो के भाषण से। इस भाषण में अखिलेश ने जिन्ना को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ खड़ा कर दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान का पैरोकार रहा हो, एक ऐसा आदमी जो देश के बंटवारे का गुनहगार रहा हो, एक ऐसे देश का निर्माता जो देश भारत के खिलाफ नित आतंकी साजिश रचता है, उसकी तारीफ कोई कैसे करे? तो बवाल तो स्वाभाविक है। चाचा शिवपाल तक भतीजे के बचाव में नहीं आए। हम तो जानते हैं अस्तागफिरुल्लाह साहब को जानते हैं, हम जानते हैं पीजी कलाम को जानते हैं और उनको जानते हैं जिन्होंने उस लड़ाई में अब्दुल हमीद
जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। अब समझने की जरूरत है कि अखिलेश के इस बयान को नासमझी माना जाए या सियासत का वो दांव जिसके केंद्र में है मुस्लिम वोट और लक्ष्य है यूपी चुनाव। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। कहीं जिन्ना वाले प्रेम के पीछे अखिलेश का मुसलमानों को साथ लाने वाला गेम तो नहीं, क्योंकि इन वोटों पर हर विपक्षी दल के डोरों ने समाजवादी पार्टी को कुछ डरा दिया है और यही डर अखिलेश के मन में जिन्ना बनकर घर कर गया है। आज तक ब्यूरो। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न है यहां, क्या अखिलेश यादव की जुबान फिसल गई या फिर ये एक सोचा समझा चुनावी बयान था? माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक वोटरों को ध्यान में रखकर दिया गया था यह बयान। 20% मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश की 143 विधानसभा सीटों पर, सीधा असर रखते हैं 403 में से 143 सीटों पर। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। जुबान ने धोखा दे दिया या दिल की बात जुबान पर आ गई? आखिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को हरदोई में चुनावी भाषण की बोतल से जिस तरह से जिन्ना के जिन को निकाला, उसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी को भी सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से, पेट्रोल डीजल 100 के पार है। यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। माना जा रहा है कि देश को बांटने वाले जिन्ना को आजादी का नायक बताने के पीछे अखिलेश का तुष्टीकरण वाला प्लान है। जरा आंकड़े से इस प्लान को समझिए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं। इन 143 सीटों में से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। इसमें 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिन्ना को नायक बताने के पुराने और घिसे पीटे फॉर्मूले से भारत का मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और उन्हें वोट दे देगा। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। बुरे फंसे हैं अखिलेश। अब तक उन्होंने अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन हालत यह है कि इस बयान पर कोई दल उनके साथ नहीं है। सपा के अध्यक्ष निकले थे अपने रथ पे चढ़ के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक के बाद एक चूर होते हुए दिख रहे हैं। अब उन्होंने नया एक शौक पाल लिया है, वो है झूठ के पुलंदों की दुकान, और वहां से एक एक झूठ फेंके जा रहे हैं। भाजपा ने 5 साल के अंदर क्या क्या किया वो जग जाहिर है और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। इस राजनीतिक टकराव में मायावती की टिप्पणी भी दिलचस्प है। मायावती ने अखिलेश के बयान को बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी जुगलबंदी करार दिया। मायावती ने ट्वीट किया, सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान व उसे लपक कर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहां यूपी विधानसभा आम चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव
सावरकर और जिन्ना पर होंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। जिन्ना वाले बयान की क्रोनोलॉजी भी गौर करने लायक है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मना रहे लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने हाल ही में एक्शन लिया है। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव को जिन्ना में अपार संभावनाएं दिखाई दी। आज तक ब्यूरो। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे, कराची में जन्मे, कराची में ही मृत्यु हुई, पाकिस्तान के कायदे आजम थे, स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे या फिर विभाजन के खलनायक, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल। अखिलेश यादव के बयान के बहाने भारतीय सियासत में जिन्ना का जिन एक बार फिर जिंदा हो गया। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना थे कौन? बैरिस्टर थे, कराची में ही जन्म हुआ, कराची में ही उनकी मृत्यु हुई, पाकिस्तान के कायदे आजम, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्या वो महानायक या नायक थे या फिर विभाजन के खलनायक? देखिए ये रिपोर्ट। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. ये आवाज उस शख्स की है जिसके स्वार्थ ने देश का बंटवारा कर दिया। इसीलिए हर हिंदुस्तानी के लिए आज भी मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन का नाम है, एक ऐसा खलनायक जिसने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया, बंटवारे का ऐसा उन्माद फैलाया कि 5.5 लाख लोग उसके शिकार हो गए। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. जिन्ना की इसी जिद ने भारत के बंटवारे को खून से रंग दिया। 2 नेशन थ्योरी नाम की तलवार से ऐसा खून खराबा मचाया कि मानवता भी सहम गई। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का भूत जागा तो हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई और उन्हें आजादी दिलाने का श्रेय दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना गांधी, नेहरू और पटेल की तरह भले ही एक ही संस्थान से पढ़े हों, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का मुकदमा लड़ा और हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद भले ही मुस्लिम वोटरों के एक तबके को खुश करना हो सकता है, लेकिन आजादी की जंग के दौरान जिन्ना ने सांप्रदायिकता का ऐसा गंदा खेल खेला था जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिन्ना के कारण भारत 1947 के अपने इतिहास को पलटने से भी डरता है। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान देश के लिए जिन्ना के जुर्म को समझने का एक मौका है, जिसके लिए आपको इतिहास की भूल भुलैया में जाना होगा, जहां जिन्ना की हर भूल का खामियाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज तक चुका रहे हैं। ये 1930 का दशक था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी को पूरा हिंदुस्तान अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मान चुका था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला किया जा रहा था। ये देखकर अंग्रेज डर गए और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहते थे। अंग्रेजों से इशारा मिलने के बाद मुस्लिम लीग के 3 नेताओं के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में भारत आए और मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा बन गए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए देश में सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाना शुरू किया। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में
जिन्ना की पार्टी बुरी तरह हार गई। मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ के चलते जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का राग छेड़ा और ऐसी घिनौनी राजनीति खेली कि देश का बंटवारा हो गया। लेकिन जिन्ना की जिद की कीमत लाखों बेगुनाहों को अपने खून से चुकानी पड़ी। बंटवारे के बाद भयानक दंगे हुए, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। दुनिया ने ऐसी तबाही देखी जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। जिन्ना की जिद से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 70 साल बाद पाकिस्तान की बदहाली ने साबित कर दिया कि किसी भी राष्ट्र की बुनियाद सिर्फ धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी देश के नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता तय नहीं कर सकता। गांधी जी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का मरते दम तक विरोध किया। जब भी जिन्ना का भूत भारतीय राजनीति में जागता है तो उस पर बड़ा बवाल होता है। अब सवाल यह है कि जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल के बराबर खड़ा करने वाले अखिलेश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा करके वो कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर बैठे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो बंटवारे का विलेन हो वो अखिलेश यादव का नायक कैसे हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।